कम दबाव का क्षेत्र मध्य भारत के ऊपर उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर है और ये सिस्टम मानसून ट्रफ को पश्चिम में भी पूरब में भी नीचे कंट्रोल में रख रहा है। इस समय मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो जैसलमेर पर है और इस सिस्टम को, इस कम दबाव को कनेक्ट करते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य में पहुंच रही है। यानी ओडिशा के दक्षिण से लेकर के महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों तक अरब सागर की हवा है। इसके ऊपर के जितने भी हिस्से हैं, ओडिशा के उत्तरी भागों से लेकर पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम भारत इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश और कुछ उत्तरी मध्य प्रदेश तथा उत्तरी छत्तीसगढ़ के रीजन, जहां पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं चल रही हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इससे पहले सुबह जो वीडियो अपलोड किया मानसून अपडेट का, उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इतनी एक्टिव कंडीशन होने के बावजूद, एक्टिव कंडीशन आप इससे अंदाजा लगाइए कि मानसून ट्रफ ओडिशा और राजस्थान के ऊपर हो और एक कम दबाव का क्षेत्र उसके मध्य में हो और साथ में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन फिर से बन चुका हो और उसके कम दबाव में कन्वर्ट होने की संभावना हो। इसके बावजूद इतनी कम बारिश देश में इस समय ऑन एन एवरेज लगभग 8 से 9 मिलीमीटर वर्षा 24 घंटों में होनी चाहिए और रिकॉर्ड की जा रही है लगभग 15 से 20% कम बारिश। और ये 15 से 20% कम जो बरसात हो रही है, इसके चलते जो 11% की पूरे भारत में कमी है वो बढ़ सकती है। मैंने कहा था आपको इससे पहले भी कि बारिश में कुछ कमी आने वाली है और इस आंकड़े में अंतर आ सकता है। अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा 2 तस्वीरें। 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं, लेकिन इस सैटेलाइट इमेज के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, गुजरात का पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी मध्य प्रदेश का वो धार, खरगोन और खंडवा का रीजन, नीमच, रतलाम और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा का रीजन, जहाँ पर कल आज के लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं था। आप देख लीजिए, आज वो बदल चुका है। कल यहाँ पर बारिश के अनुमान नहीं थे, बारिश की संभावनाएं यहां तक और मध्य प्रदेश के भोपाल या नीमच, रतलाम के उत्तर पूर्वी रीजन तक दिखाई पड़नी थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि परिस्थितियां बदलेंगी और ये कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए पर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और एडजॉइनिंग राजस्थान है वहां पर जाएगा तो गुजरात पर भी मौसम बदलेगा और बरसात की संभावनाएं बनेंगी। इस समय उत्तरी पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों, दिल्ली की सीमाओं तक बादल काफ़ी घने बने हैं। सुबह से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश और तमाम इधर के हिस्से जहां ड्राई वेदर बना हुआ था, लेकिन अब बादल बनने लगे हैं और यहाँ पर बरेली के पश्चिम से लेकर के बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर तक बादल आने लगे हैं, गाजियाबाद तक आने लगे हैं और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में तो है ही हैं, चंडीगढ़ में है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा पैच बनेगा ऐसा नहीं उम्मीद थी बारिश की संभावना बिहार, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी, लेकिन इस तरह के ये तगड़ा पैच बना है। तो ये पैच धीरे धीरे हो सकता है दिल्ली को कवर करे और दोपहर के बाद, इस समय लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और दोपहर के बाद फिर से यहाँ पर मौसम बदल जाए और बारिश की गतिविधियाँ दिखाई पड़ें। तो ये स्थिति है। और इसके अलावा ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीर है अगस्त महीने में हुई बारिश की। लाल और पीला रंग कम बरसात, हरा रंग सामान्य, नीला और गहरा नीला सामान्य से ज़्यादा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश दक्षिणी भाग और साथ में महाराष्ट्र का ज़्यादातर हिस्सा, तेलंगाना, तमिलनाडु और इधर आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से, छत्तीसगढ़ के बेसिकली, यहाँ पर बारिश में कमी है और काफ़ी सिग्निफिकेंट अंतर है। यहाँ पर ऊपर की तरफ बिहार में ठीक स्थिति हुई है थोड़ी सी। इससे पहले जून और जुलाई में, दोनों महीनों में बिहार में बारिश बहुत कम हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी बारिश में कमी रही थी, राजस्थान में तो कई जगहों पर ठीक बारिश हुई थी। लेकिन अगस्त में देखिए यहाँ पर बारिश ठीक हुई है। उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, शायद ये गंगानगर का रीजन है, हनुमानगढ़ और गंगानगर नहीं, फजील्का, फरीदकोट है, तो यहाँ पंजाब में बारिश कम हुई है। बाकी हनुमानगढ़ में ठीक हो गई है और श्रीगंगानगर में भी ठीक हो गई। तो पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ भागों में कम हुई, बाकी जगहों पर ठीक ठाक बरसात हुई है। तो ये मानसून का परफॉर्मेंस या पैटर्न है। और अब देखते हैं अगले 3 दिन कैसा मौसम रहेगा। आज 10 अगस्त है, 10, 11 और 12 अगस्त को पूरे भारत में मौसम का क्या मिजाज रहेगा समझेंगे इस वीडियो में दोस्तों। और ये वीडियो देख रहे हैं आप मौसम तक पर, आपसे निवेदन करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी समय निकल जाता है इस तरह की बातें करने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मित्र ऐसे हैं जो मौसम को इस तरह से, मौसम को बिल्कुल समझ लेना चाहते हैं। तो उस लिहाज से, उस दृष्टिकोण से ये वीडियो मैं बनाने का प्रयास करता हूं। हाँ, कुछ लोगों को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जानना है कि सीधे बताओ बारिश होगी या नहीं, तो ये कई बार थोड़ा ट्रिकी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जिस तरह के बादल बने हुए हैं, ये पश्चिमी यूपी के भागों से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग और साथ में पंजाब के कई पूर्वी ज़िले, जिसमें जो होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर के चंडीगढ़ तक, कैथल, जींद और करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक तक बारिश की संभावना है। निचले भागों में भी बादल बनेंगे और यहाँ पर ये भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर का जो रीजन है, चूरू, गंगानगर और बीकानेर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ बरसात होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में बारिश की ज़्यादा उम्मीद नहीं है।
छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं बादलों के, और ये बादल कहीं कहीं पर बरसात उत्तर प्रदेश में ज़रूर देंगे, जैसे लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी तथा इधर बहराइच। अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी में ज़्यादा नहीं, लेकिन बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर के इधर शाहजहाँपुर, पीलीभीत और इधर महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी और आसपास के भागों में संभावना ज़्यादा है। बिहार की तराई वाले क्षेत्रों में और दक्षिणी भागों में छिटपुट बारिश होगी, बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में अभी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर तक, जोधपुर तक पहुँचेंगे बादल, और हो सकता है जयपुर और अजमेर में भी बरसात की बौछारें पड़ें आज। और आज इधर मध्य प्रदेश के तमाम उत्तरी क्षेत्रों में बरसात अच्छी हो रही थी कल से ही, और आज भी संभावना है कि पूर्वी रीजन में भी और पश्चिमी भागों में भी कई जगहों पर, इंक्लूडिंग भोपाल, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, और साथ में इधर गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, इन क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल मॉडल बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था, मैंने आपको बताया था इस रीजन में बारिश हो सकती है, आणंद और खेड़ा, नाडियाड, पंचमहल, दाहोद में तो उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, गुजरात में फिलहाल बारिश की उम्मीद बहुत कम है। और यहाँ विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में चांसेस कम है। विदर्भ के पूर्वी हिस्सों में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में हो सकती है थोड़ी बारिश। छत्तीसगढ़, ओडिशा में अधिकांश जगहों पर बरसात होगी। मुंबई के नीचे से लेकर केरल तक तटों पर कुछ सक्रियता बढ़ी है, बादल बढ़े हैं, थोड़ी बहुत बरसात लक्षद्वीप में भी हो सकती है और इधर तटों पर भी हो सकती है, और आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी भाग और केरल, तमिलनाडु के छिटपुट भागों में बरसात हो सकती है। और चेन्नई में बरसात हुई है बीते 24 घंटों में। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बरसात होगी। बाकी जो अरुणाचल का रीजन है, यहाँ पर भी बरसात की उम्मीद है, लेकिन पहले से काफ़ी कम हो गई, जिससे बारिश जो बाढ़ जैसी स्थिति है उससे लोगों को राहत मिली है। ये आप देखिए, कल 11 अगस्त का मौसम, 11 अगस्त को मुझे ऐसा लग रहा है कि त्रिकोण बनेगा, यहाँ से इस तरह से ये त्रिकोण बनेगा और इधर से ये वाला बनेगा। तो यहाँ उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और यहाँ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कल भी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश और पश्चिमी यूपी के भागों से होते हुए उत्तराखंड के भागों पर और लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ अधिकांश हिस्से और राजस्थान का पूरा रीजन कवर होगा। मुझे लगता है कि बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर तक पहुंचेंगे बादल। जोधपुर, पाली, फलौदी में भी यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी, और यही बादल यहाँ पर सुरेंद्रनगर, जामनगर और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर तक पहुंचेंगे। इधर बोटाद, अमरेली तक बादल ये पहुंच सकते हैं, और कहीं पर बरसात इधर भी हो सकती है। इधर तो मध्य प्रदेश में होने की संभावना बनी ही हुई है। विदर्भ के भागों में और साथ में कोंकण, गोवा के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में परिवर्तन मौसम में ज़्यादा अपेक्षित नहीं है। उत्तरी क्षेत्रों में नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में कुछ ज़रूर बादल बन सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी केरल तक बारिश अच्छी होगी। दक्षिण भारत में आंतरिक हिस्सों में ज़्यादा संभावना नहीं है, तटों पर ही बरसात यहाँ पर सीमित रहेगी। केरल और कर्नाटक में, पूर्वोत्तर में, असम के निचले भागों में फिर से बारिश बढ़ सकती है। दक्षिणी और पूर्वी रीजन में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अच्छी बरसात होने की संभावना है। 12 अगस्त को भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। 12 अगस्त तक ये सिस्टम कम दबाव में परिवर्तित हो सकता है। अभी अनुमान 13 का है, लेकिन मुझे लगता है 12 को ही बन जाएगा। और लेकिन इससे ज़्यादा सपोर्ट बंगाल की खाड़ी से नहीं मिलेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की सारी हवा जा रही है प्रशांत महासागर की तरफ। ज़्यादा इसका फोर्स इसलिए इधर है क्योंकि यहाँ पर तूफान आया हुआ है चीन के तटों पर, और इसके बाद एक और तूफान आएगा, जिसके कारण भारत का मानसून कमज़ोर हो रहा है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। फिर से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के पूर्वी रीजन और अरुणाचल में, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के तराई क्षेत्रों, दक्षिणी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर तीसरे दिन भी बारिश की उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और मध्य भागों पर, मध्य से लेकर पश्चिम तक, ये जैसे कल दिख रहा है वैसे ही परसों भी संभावित है। लखनऊ से यहाँ पर टर्न हो जाएगा और ये पैच बनेगा, और ये पैच आगे मूव करेगा तो इधर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान कवर होगा। इन भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। राजस्थान में कई ज़िले अगले 3 दिनों में बरसात पाने वाले हैं। पंजाब और हरियाणा में भी संभावना है, वेस्ट यूपी में भी संभावना है, राजस्थान पर भी संभावना, गुजरात के पूर्वी रीजन पर भी तीसरे दिन भी बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तटों पर महाराष्ट्र से केरल तक या कर्नाटक के तटों तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है मानसून, यहाँ पर ऑलरेडी कमज़ोर था और बारिश की गतिविधियाँ और कम हो रही हैं। विशाखापट्टनम के तटों पर कुछ जगहों पर हो सकता है बूंदें पड़ जाएं, अदरवाइज़ बारिश की उम्मीदें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।